आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज जो मैं खबर आपके लिए लाया हूं वो खबर आप देखकर चौंक जाएंगे। सोचिए, इस देश में पिछले 12 सालों में एक ऐसी फौज बना दी गई है जिसके पास न शिक्षा है, न रोजगार है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैला रहा है। लेकिन अब ये जो खबरें हैं ये आपको बता देगी कि किस तरीके से इन लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया। और जब सरकारें रोजगार देने में असफल हो जाती है तब युवा क्या करता है। सोचिए, खबर देखिएगा ध्यान से और समझिए कि कैसे आज जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है और उनको डाइवर्ट किया गया हुआ है ताकि वो असल जो उनके मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उनको ना उठा पाए। मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में मात्र 10 सेकंड की ये वीडियो है, लेकिन पूरे 10 सालों का जो स्थिति है और भाजपा सरकार की जो पोल है वो खोल देगी। ये वीडियो देखिए। सबसे पहले ये एक मस्जिद की सीसीटीवी फुटेज है जहां पर कुछ अताताई मस्जिद में हमला करने आए थे, ठीक है। लेकिन जब उनको लगा उन्होंने वहां पर नई चप्पलें देखी तो वो तोड़ फोड़ तो करने की बजाय चप्पलें उठाकर निकल लिए। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि इस देश में बेरोजगारी और भूखमरी का क्या आलम है। ये लोग मस्जिद में तोड़ फोड़ करने आए थे, लेकिन जहां पर नई चप्पलें देखी, अच्छी चप्पलें देखी, मस्जिद से चप्पलें उठाकर ही वापस हो लिए। तो सोचिए, क्या अगर इन लोगों को रोजगार मिलेगा, इन लोगों को काम धंधा मिलेगा, तो क्या आपको लगता है कि ये नफरत फैलाएंगे? तो क्या आपको लगता है कि अगर इनके पास रोजगार होगा, काम धंधा होगा, तो ये फिर एक दूसरे को मारने की बात करेंगे, डंडे, हथियार, फरसे लेकर सड़कों पर उतरने की कोशिश करेंगे, मस्जिदों के सामने जाकर डांस करने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत इनको बेरोजगार रखा गया है ताकि वक्त वक्त पर इनका इस्तेमाल होता रहे। लेकिन मैं तो उन लोगों को कहूँगा, जो ये लोग हैं, इनके माता पिता हैं, उनको समझना चाहिए। अगर ये लोग अपने असली मूल मुद्दे पर लौट गए तो फिर सरकार हिल जाएगी, क्योंकि रोजगार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है। तो इसलिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए इनको इधर उधर भटका के रखा। देखिए, दविंदर पाल सिंह जी ने ये ट्वीट किया है वीडियो। मस्जिद को तोड़ने और जलाने आए थे, चप्पलों की नई जोड़ी देखी तो उठा ली, फिर बेहतर चप्पल की एक और जोड़ी देखी तो बदल ली। इन लोगों के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन मस्जिदों को जलाने के लिए तैयार है। ब्रेन वॉशिंग का अलग लेवल है। सोचिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश में बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, वहाँ पर ऐसे ही युवा जो है वो एक भीड़, उन्मादी भीड़ तैयार होती है। और नफरत की इंतहा देखिए। ये खबर है पंजाब की। पंजाब में सिटी यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। सोचिए, वहां पर कुछ मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं जो जम्मू कश्मीर से आते हैं। अब रमज़ान चल रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो वो रोज़ा रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से और मेस वालों से लगातार ये कह रहे थे कि हमें रोज़ा रखना है तो शहरी में कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए। लेकिन यहाँ के जो चांसलर, वाइस चांसलर है, उनका रवैया देखिए, किस तरीके से गाली बक रहे हैं और उनको भगाने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो जातिवादी है वही सांप्रदायिक है। आप लोग सोचते हो कि बीजेपी ने एक अनपढ़ों की भीड़ को धार्मिक उन्माद में बदल दिया है, ऐसा नहीं है। तो देखिए, जो यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा खतरनाक है, वही जातिवादी हैं, वही सांप्रदायिक हैं और वही महिला विरोधी हैं। ये वाइस चांसलर की जरा इनकी सुन लीजिए क्या कह रही है। सबको बाहर निकालो। मैं आपकी सबकी एजुकेशन कैंसिल है। ओके सर, ओके सर, सबको बाहर निकालो। मैं वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सिटी यूनिवर्सिटी से है, मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि आपको सबको पता है कि आज रमजान का महीना चल रहा है, तो हमारे साथ यहाँ पर गलत हो रहा है, क्योंकि हमें ना शहरी में कुछ मिल रहा है ना इफ्तियारी में कुछ मिल रहा है। यहाँ पर जो भी हम आज भी गए थे मेस में तो कुछ नहीं था वहाँ पर। वाइस चांसलर है, उनने हमें गालियाँ निकाली, वहाँ पर बहन की गालियाँ निकाली उसने। तो हम इसे कैंसिल करो यहाँ पर और जाओ यहाँ से। और जब अपनी बात करते हैं इनके सामने तो ये वहाँ से गालियाँ पड़ती है हमें वहाँ से। तो सुना आपने, ये इनकी मानसिकता है। नफरत में इतने डूब चुके हैं कि इनको अपने छात्र ही दुश्मन लगने लगे हैं।
जिनसे पैसा कमाते हैं, जो फीस भर रहे हैं सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उम्मीद है कि वहाँ पर सरकार इनके खिलाफ ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। कश्मीर के मुस्लिम छात्र पंजाब के सिटी यूनिवर्सिटी में रमज़ान के दौरान सहरी और इफ्तार की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। छात्रों का आरोप है कि उन्हें कथित रूप से कैंपस छोड़ने के लिए कहा गया, उनकी एडमिशन रद्द करने की चेतावनी दी गई। पंजाब में आपकी सरकार है। सोचिए, उल्टा इनको धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जबकि ये संविधान जो है सबको आज़ादी देता है अपने धर्म पर चलने की, उसका प्रचार प्रसार करने की। लेकिन ये लोग संविधान विरोधी, संविधान के खिलाफ जाकर बच्चों का एडमिशन कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, उनको वहां से भगाने की बात कर रहे हैं। तो मस्जिद से जो चप्पल चुरा रहा है वो तो इसलिए मजबूर है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है हिंदू मुसलमान करने के लिए। लेकिन ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो बैठे हुए हैं जातिवादी, मनुवादी, सांप्रदायिक लोग, ये वैचारिक तौर पर सांप्रदायिक है और ये मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उनको इंसान नहीं समझते हैं। तो ये बड़ी खबर है। और एक और खबर देखिए, अगर पुलिस सही से ड्यूटी करने पर आ जाए और ईमानदारी से वो अपनी ड्यूटी कर ले, तो सोचिए फिर जो इस तरीके के जो गुंडे हैं, जो अताताई हैं, जो हुड़दंग मचाते हैं, जो मस्जिदों के सामने जाकर नाचते हैं, उन लोगों की सामत आ जाएगी। अब ये वीडियो वायरल है जिसमें बजरंग दल के कुछ लोग मोटरसाइकिल पर रैली निकाल रहे थे जानबूझकर। रमज़ान का महीना है, मस्जिदों में तरावीह चलती है देर रात तक, मस्जिदों के सामने जाकर हुड़दंग मचाना था। लेकिन यहाँ पर पुलिस का इंतजाम था, पुलिस की जो है ड्यूटी दे रही थी अपना, ताकि कोई इस तरीके का माहौल ख़राब ना हो सके। फिर क्या था, पुलिस ने जो इन पे मतलब बजाया ऐसा ही करके लठ से इनका स्वागत किया है, फिर ये दौड़े दौड़े नजर आए। सोचिए, इसी तरीके से अगर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष हो जाए तो इस देश में एक भी दंगा ना हो, एक भी आदमी की जान ना जाए। मस्जिद में तरावी की नमाज अदा की जा रही थी, पुलिस वाले सुरक्षा के लिए तैनात थे। मस्जिद के पास आकर हुड़दंग मचाने वाले बजरंग दल के भक्तों की पुलिस ने लाठी डंडों से भगा भगा कर जमकर खातिरदारी की है। सोचिए, अगर ऐसे ही प्रशासन निष्पक्ष हो जाए तो ये बजरंग दल, ये फजरंग दल, ये वीएचपी और हिंदू रक्षा दल, ये जितने भी तथाकथित धर्म रक्षक हैं, इन सबकी हैकड़ी निकल जाएगी। और देखिए, इसीलिए एक मात्र 20-22 साल का लड़का ऋषभ ठाकुर जैसा, वो गर्व से कहता है कि मेरे ऊपर 8 मुकदमे हैं और वो एक स्पा सेंटर से रंगदारी मांगता है कि मेरी मर्जी के बिना इस शहर में एक भी दुकान नहीं चल सकती। सोचिए, अब पुलिस ने उस पर भी एक्शन ले लिया है और उसको जेल भेज दिया है। तो अगर इन लोगों की सही से मरम्मत की जाए और कानून का इनको डंडा दिखाया जाए तो इनको समझ में आ जाएगा। और जितने भी ये तथाकथित जो धर्म रक्षक बनकर घूम रहे हैं, इनको सबको रोजगार मिल जाएगा। इसीलिए ये फिर सरकार की तरफ भागेंगे कि भैया हमें रोजगार दो। अभी तो इन्होंने ये एक धंधा बना लिया है कि जाओ, हुड़दंग मचाओ, कट्टर हिंदू बनो, सनातनी बनो, फॉलोवर बढ़ाओ, रीच बढ़ाओ और पैसा कमाओ। ये वही सारे लोग हैं जो टिकटॉक जब आया था तब ये टिकटॉक की वीडियो बनाया करते थे, लेकिन इनको तब तो सक्सेस नहीं मिली। लेकिन अब धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर ये बहुत पैसा कमा रहे हैं। सोचिए। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है पूरी खबर पर? सोचिए, इम्तिहान देखिए कि मस्जिद से चप्पल चुरा के ले जा रहे हैं। अगर सरकार इन्हें रोजगार देगी तो क्या लगता है आपको ये मस्जिदों के सामने जाकर हुड़दंग मचाएंगे, डांस करेंगे? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।